नमस्कार साथियों, स्वागत है एग्जाम मार्ट पर, जहां हम आपको हर विषय की पूरी जानकारी देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज हम दो महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें जो करोड़ों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। 8वां वेतन आयोग और यूनिफाइड पेंशन योजना। भारत में हर 10 साल में वेतन आयोग आता है, जिसका उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होता है। 8वें वेतन आयोग के 2026 में लागू होने की संभावना है और ये वेतन व पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव लाने की उम्मीद है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है फिटमैन फैक्टर, जो वेतन और पेंशन को नए सिरे में तय करता है। उदाहरण के तौर पर अगर 2.86 फिटमैन फैक्टर लागू हुआ तो न्यूनतम वेतन 51,480 और न्यूनतम पेंशन 25,740 तक बढ़ सकती है। दूसरी ओर आप जानते हैं कि 24 अगस्त 2024 को सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा की थी, जो आपकी 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। दोस्तों, यह योजना एक निश्चित और गारंटी पेंशन प्रदान करती है, जो अंतिम 12 महीनों की औसत वेतन का 50% होगी। यूपीएस और एनपीएस में से चुनने का विकल्प कर्मचारियों को मिलेगा। यह योजना विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो अपनी सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्थिरता चाहते हैं। इससे पहले सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस और नेशनल पेंशन स्कीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब यह नई योजना क्या लेकर आई है, इसका आपके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे महत्वपूर्ण कौन सा विकल्प आपके लिए सबसे बेहतर है, आपके लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि सही पेंशन योजना न केवल आपका भविष्य सुनिश्चित करती है, बल्कि यह आपके परिवार और आर्थिक स्थिति का आधार भी बनती है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि इस व्याख्यान में हम दोनों नीतियों के प्रभावों को, संभावित बदलावों को और उनके दूरगामी परिणाम पर चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा न केवल जानकारीपूर्ण होगी, बल्कि इन विषयों की गहराई से समझने में आपकी मदद भी करेगी। तो दोस्तों, अंत तक हमारे साथ बने रहिए और इस विषय पर अपनी समझ को और गहरा कीजिए। साथ ही अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और एग्जाम मार्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, अगर हम 8 कमीशन की बात करें और यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस क्या है, जरा इसको समझें, तो सबसे मेन बात आती है कि जो 8वां वेतन आयोग है, 8वें वेतन आयोग में मूल तौर पर अगर हम देखेंगे तो 8वां वेतन आयोग यूनिफाइड पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद है। वेतन और पेंशन में बदलाव की संभावनाओं की अगर हम बात करें तो 2025 और 2026 बड़ी नीतिगत पहल के तहत देखी जा सकती है। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि 8वें पेंशन स्कीम की अगर हम बात करें तो 8वां वेतन आयोग यूनिफाइड पेंशन योजना 2025 की बात करें तो आपके वित्तीय स्थिति की कुंजी के तौर पर यह जानी जा सकती है। 8वें वेतन योजना की अगर शुरुआत की बात की जाए, संभावनाएं, चुनौतियों की अगर हम बात करें और यूनिफाइड पेंशन स्कीम का अगर परिचय की बात करें, इन दोनों का आपके वेतन और पेंशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा आज की वीडियो में हम विस्तार से करें। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि जो 8वां वेतन है, 8वें वेतन की संभावनाओं की अगर हम बात करें तो 8वां वेतन आपका 1 जनवरी 2027 से लागू होने की संभावना। हर 10 वर्ष में यह आयोग लागू करने की एक परंपरा चली आ रही है। इसके उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के वेतन और पेंशन को पुनः निर्धारित करना इसका लक्ष्य होता है, इसका उद्देश्य होता है। मुख्य तौर पर मध्यम वर्गीय सरकारी कर्मचारियों को आर्थिक मजबूती प्रदान करना इसका लक्ष्य है। बात की जाए फिटमैन फैक्टर की, जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। अगर हम 7वें वेतन आयोग के फिटमैन फैक्टर की बात करें तो 2.57 था। न्यूनतम पेंशन की बात करें, न्यूनतम वेतन की अगर हम बात करें तो न्यूनतम वेतन उस समय 18,000 था और पेंशन आपकी 9,000 थी। अगर 8वें वेतन आयोग की अगर हम बात करें तो वहां पर फिटमैन फैक्टर 1.92 से लेकर 2.86 के मध्य रहने की संभावना। अगर फॉर एग्जांपल हम फिटमैन फैक्टर 2.86 भी मान लें तो आपकी न्यूनतम वेतन आपका 51,480 होगा। जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए आप समझ लीजिए सरकारी नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 8वां वेतन आयोग लगता है तो 51,480 और न्यूनतम पेंशन की बात करें तो 25,740 के आसपास बैठते। इसके प्रस्तावित बदलाव को अगर हम देखें तो वेतन स्तरों में पुनः निर्धारण इसके आधार पर किया जाए। कर्मचारियों के भत्तों और सुविधाओं में इससे वृद्धि होती है और पेंशन योजनाओं का नए सिरे से यहां पर विश्लेषण किया जाए। दोस्तों,
अगर हम बात करते हैं कि 8वें वेतन आयोग और पेंशन की अगर मूल तौर पर हम बात करते हैं तो मूल मुद्दा जो निकल कर आता है वो ये निकल कर आता है कि यहां पर सरकार का क्या प्रभाव, सरकार क्या कहना चाहती है। तो वेतन और पेंशन में वृद्धि से वित्तीय भार इनका बढ़ेगा, जी बिल्कुल बढ़ेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार आकर्षण बढ़ने की संभावना यहां पर दिखाई देती है। सरकारी और कर्मचारी के तौर पर देखें तो कर्मचारी अर्थव्यवस्था पर इसका सीधा सीधा प्रभाव दिखाई देता है। सरकारी कर्मचारियों के क्रय शक्ति में वृद्धि होगी, देश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक योगदान दिखाई देगा और कर्मचारियों के लिए बेहतर कार्य जीवन संतुलन यहां पर बनता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये नौकरी के तहत भी एक वीडियो मैं आपको बताना चाहता हूं, एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। हमारे यहां हमारे ऐप पर, एग्जाम मार्ट ऐप पर आपके लिए स्पेशल एक कोर्स चल रहा है, यूपीएससी, ईपीएफओ, एपीएफसी, ईओएओ, जी बिल्कुल, डीएम के इक्वल सैलरी। कंप्लीट कोर्स 2 साल तक वैलिड रहेगा और यह कोर्स आपको मात्र 1999 रुपए में है। आज ही इसको ज्वाइन करें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। इस कोर्स की अगर हम खासियत की बात करें तो यह कोर्स आपके लिए प्रॉपर तौर पर डिजाइन किया, 2 वर्ष की कोर्स अवधि रहेगी और आज के लिए ऑफर है ये मात्र 1999 रुपए में। जी हां, 80% यहां पर डिस्काउंट है, मतलब 10,000 का कोर्स आज आपको मात्र 1999। इसमें शानदार 7 गिफ्ट आपको मिलेंगे और ये मौका सिर्फ आज ही है, जल्दी ज्वाइन करें। सुधांशु सर और मैं यहां पर आपको ये सिलेबस कराएंगे और अन्य टीम हमारी आपके साथ जुड़ी रहेगी। संपूर्ण कोर्स की अगर हम बात करें तो अनुभवी फैकल्टी और महत्वपूर्ण गाइडेंस यहां पर आपको मिलेगा। अब मौका मत गवाइए, तुरंत आज ही ज्वाइन करें अपने सपनों की उड़ान को। हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की, हम बात कर रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम की। आखिर ये होता क्या है, इसको भी समझते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम की बात करें तो बात आती है यूपीएस की। यूपीएस क्या है, यही तो एक विषय बना हुआ है सब। यूपीएस एक नई पेंशन योजना है जो हर सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाई गई। ये योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो वर्तमान में एनपीएस के तहत नामांकित है। इसकी विशेषताओं की अगर बात करें, गारंटी पेंशन की अगर हम बात करें तो रिटायरमेंट के 12 महीने पहले के औसत वेतन का 50% 25 साल की सेवा वाले कर्मचारियों को यह लाभ मिलेगा और 10 से 25 साल की सेवा वालों को प्रोविजनल पेंशन इसके अंतर्गत मिलेगी। न्यूनतम पेंशन की अगर हम बात करें तो 10 साल की पेंशन सेवा पर आपको 10,000 प्रति माह। फैमिली पेंशन, रिटायरी की मृत्यु के बाद परिवार को 60% पेंशन राशि इसके तहत मिलेगी। ग्रेजुएटी की अगर हम बात करें तो सेवा समाप्ति पर 1/10 अंतिम बेसिक पर हर 6 महीने की सेवा पर प्रदान किया जाएगा। और महंगाई सुरक्षा की बात करें तो महंगाई भत्ते के तहत ऑटोमेटिक संशोधन यहां पर होते रहेंगे। दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अब एनपीएस की, नेशनल पेंशन स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो नेशनल पेंशन स्कीम क्या है इसको भी समझ। एनपीएस को अगर हम बात करें तो 2004 से यह शुरू किया गया और यह ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस जिसको बोला गया का प्रतिस्थापन है, उसकी जगह है। 2009 से इसे निजी क्षेत्रों और एनआरआई और असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए भी यह उपलब्ध कराया गया है। इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो यह बाजार आधारित निवेश है, जैसा शेयर मार्केट के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा किए गए नए योगदान से पेंशन राशि निर्धारित इसके तहत होती है और रिटायरमेंट के समय 60% राशि एक मुश्त निकाली जा सकती है। बाकी 40% निवेश पेंशन एन्युटी प्राप्त इसके अंतर्गत आती है। कोई गारंटी इसके अंतर्गत नहीं है, जबकि अभी जो बात करी थी वहां पर गारंटी की बात। ये कोई गारंटी नहीं देता, पेंशन राशि बाजार प्रदर्शन पर निर्भर करती है। जोखिम और रिटर्न इसके अंतर्गत, रिटर्न भी अच्छे हैं लेकिन जोखिम भी भरपूर बने हुए हैं। जोखिम है लेकिन लंबे समय में अधिक रिटर्न की संभावना यहां पर दिखाई देती। फैमिली पेंशन की अगर हम बात करें तो परिवार को एन्युटी योजना के अनुसार लाभ यहां पर मिलता हुआ दिखाई देता। कोई महंगाई सुरक्षा इसके अंतर्गत नहीं है। महंगाई के प्रभाव से बचने के लिए ऑटोमेटिक संशोधन की सुविधा यहां नहीं प्रदान की जाती। मैंने कहा ना, चीजों को बिल्कुल बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। अब बात समझते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम ओपीएस क्या था, वो भी जानना जरूरी है सरकारी कर्मचारियों के लिए। अगर हम देखते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी, जो ओपीएस को 2004 से पहले सभी सरकारी कर्मचारियों के लागू किया गया था, यह गारंटी पेंशन प्रदान करती थी जो सेवा के अंतिम बेसिक पे और महंगाई भत्ते पर आधारित होती थी। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो गारंटी पेंशन थी, अंतिम बेसिक पे का 50% या पिछले 10 महीने के औसत आय से जो भी अधिक होगा उसके तहत
10 साल की सेवा वाले कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 9,000 मासिक पेंशन निर्धारित की जाती थी। महंगाई भत्ते की बात करें तो पेंशन में साल में 2 बार डीए संशोधन होता था। फैमिली पेंशन की बात करें तो रिटायरमेंट की मृत्यु के बाद परिवार को पूर्ण पेंशन इसके तहत दिया जाता था। और ग्रेजुएट की बात करें तो सेवा समाप्ति पर 20 लाख तक की ग्रेजुएटी मिलती थी। और कोई योगदान की बात करें तो कर्मचारियों और नियोक्ताओं से कोई योगदान यहां पर नहीं किया जाता। दोस्तों, अब बात आती है बेसिक तरीके से कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस को सही से समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम इनको बेहतर तरीके से नहीं समझेंगे तब तक हम आगे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि कैसे इनको लेके जाना है। आइए इसको भी जरा समझ लीजिए कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में आखिर अंतर क्या होता है। भाई, सरकारी कर्मचारी एनपीएस सब्सक्राइबर्स है, जबकि 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति जो हैं वो एनपीएस के अंतर्गत आते। ओपीएस केवल सरकारी कर्मचारियों के अंतर्गत। तो यहां पर देखिए 18 से 60 वर्ष के सभी व्यक्ति इसके अंतर्गत आ रहे। गारंटी पेंशन की अगर हम बात करते हैं तो ओपीएस में औसत बेसिक पे का 50% यहां पर गारंटी, जबकि एनपीएस में यह बाजार आधारित है और उस रिटर्न पर डिपेंड करती है। और यहां पर ओपीएस जो आ रहा है ये अंतिम बेसिक पे का 50% है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओपीएस, यूपीएस और ओपीएस लगभग सेम गारंटी की प्रदान कर रहे हैं। महंगाई सुरक्षा की बात करें तो यूपीएस महंगाई की गारंटी दे रहा है, जबकि एनपीएस नहीं दे रहा, ओपीएस दे रहा है। तो यहां पर हम यूपीएस और ओपीएस को सरकारी कर्मचारी प्राथमिकता दे रहे हैं। न्यूनतम पेंशन की बात करें तो यहां पर 10,000 रुपए प्रतिमाह। एनपीएस नहीं है क्योंकि यह बाजार आधारित है, यहां पर डिसाइड नहीं किया जा सकता, जबकि पुरानी ओपीएस स्कीम जो थी वहां पर 9,000। फैमिली पेंशन की बात करें तो यहां पेंशन 60% है, यहां पर एन्युटी योजना पर आधारित है। और यहां पर ओपीएस में देखा जाए तो पूर्ण पेंशन यहां पर प्रदान किया जाए। बात आती है जोखिम की। फिर रिटायरमेंट के बाद जोखिम को सबसे पहले देखा जाता है, तो यह जोखिम मुक्त है यूपीएस। एनपीएस उच्च जोखिम पर डिपेंड करती है, मतलब क्योंकि मार्केट पर डिपेंड करती है, मार्केट के आधार पर डिसाइड करी जाती है। और यह भी जोखिम मुक्त के अंतर्गत आती है ओपीएस। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको यूपीएस की तरफ जाना चाहिए, एनपीएस की तरफ जाना चाहिए, ओपीएस की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल बेसिक तरीके से मैंने आपको यहां समझाया। दोस्तों, फिर मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप में से, आपकी फैमिली से कोई बच्चा अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है या आप खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए एक 3 वर्ष का प्लान हमने डिसाइड किया है। यूपीएससी के लिए 3 साल का मिशन है। यहां पर यूपीपीसीएस, आरओ या पीसीएस की सभी परीक्षाएं यहां पर आपको बेहतर तरीके से करें। यह ऑनलाइन कोर्स होगा आपका, और 3 वर्षीय कोर्स है ये हमारा। इस कोर्स को अगर आप लेते हैं तो विस्तृत अध्ययन पाठ्यक्रम सामग्री इसके अंतर्गत प्रदान की जाएगी। अनुभवी शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत यहां पर मार्गदर्शन किया जाएगा। मासिक और साप्ताहिक मॉक टेस्ट यहां पर प्रदान किए जाएंगे और प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी यहां पर कराई जाएगी। क्विज और उत्तर लेखन का विस्तार रूप से अध्ययन कराया जाएगा। अभी जुड़ें और अपने भविष्य को अपना सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे लिंक के पास जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक, वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, बात को और समझते हैं। अब बात आती है कि आपके लिए कौन सी योजना बेहतर हो। यूपीएस बेहतर होगा, एनपीएस बेहतर होगा या ओपीएस बेहतर होगा। अब ये डिसाइड कैसे किया जाए, इसको भी समझने की जरूरत है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि हमारे लिए यूपीएस की बात, यूनिफाइड पेंशन स्कीम किसके लिए सही है, ये कैसे डिसाइड किया। जो कर्मचारी रिटायरमेंट के करीब है और जो बाजार के जोखिम से बचना चाहते हैं, स्थिर और गारंटी पेंशन चाहने वाले हैं, उनके लिए कह सकते हैं यूपीएस अच्छा है। इसका लाभ अगर देखा जाए तो गारंटी पेंशन न्यूनतम 10,000 मासिक पेंशन और महंगाई भत्ता की सुरक्षा यहां प्रदान। अगर बात करते हैं एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें तो जो युवा कर्मचारी हैं जिन्हें बाजार निवेश की समझ है, जो उच्च रिटर्न की संभावना चाहते हैं, ये उनके लिए। इसके लाभ की बात करें तो उच्च रिटर्न की संभावना है। सेवानिवृत्ति के बाद निवेश जारी रखने का यहां पर आपको विकल्प मिलता है। जबकि बात ओपीएस की करी जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम की, तो यह किसके लिए सही है। यदि सरकार इसे पुनः लागू करती है तो यह स्थिरता चाहने वालों के लिए उपयुक्त रहेगी। पूरी तरह से जोखिम मुक्त है। महंगाई भत्ते के साथ यह गारंटी पेंशन के तहत भी आती है। दोस्तों, बात आती है कि यूनिफाइड पेंशन योजना और 8वें वेतन आयोग के अगर भविष्य की बात करें तो यूपीएस जो है कर्मचारियों के लिए वित्तीय सुरक्षा की गारंटी देता है। 8वां वेतन आयोग वेतन पेंशन की वृद्धि की उम्मीद के तहत आता है। सरकार की बात करें तो फिटमेंट फैक्टर जो है 2.86 लागू करना, कर्मचारी संतुलन और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना इसका मुख्य उद्देश्य। दोस्तों, यूपीएस और 8वें वेतन आयोग
सरकार के आर्थिक सुधारों का एक प्रतीक है। इनका प्रभाव कर्मचारियों और देश की अर्थव्यवस्था दोनों पर सकारात्मक होना चाहिए। दोस्तों, बात आती है कि विशेषज्ञों की सलाह अगर यहां पर देखी जाए कि विशेषज्ञों की आर्थिक सलाह क्या है, सलाह के आधार पर देखें, यदि आप रिटायरमेंट के करीब हैं तो यूपीएस आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यदि आप नए सरकारी कर्मचारी हैं और आपके पास लंबे समय तक निवेश के अवसर हैं तो एनपीएस में आप उच्च लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप सरकार के पुराने नियमों के तहत आते हैं और ओपीएस को दोबारा लागू करना चाहते हैं, यह आदर्श विकल्प आपके लिए हो सकता है। आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प कौन सा है? यदि आप अस्थिरता और गारंटी चाहते हैं तो यूपीएस एक बेहतर विकल्प आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक निवेश और मार्केट से जुड़े जोखिम उठाने के लिए तैयार हैं तो एनपीएस आपके लिए सही हो सकता है। वहीं ओपीएस का सपना देखने वालों के लिए यूपीएस एक बेहतर विकल्प हो सकता है। दोस्तों, बात आती है कि ये वीडियो जो मैंने आपके लिए बनाई, आज हमने ये देखा कि 8वें वेतन आयोग, तो यूनिफाइड पेंशन योजना जैसे विषयों पर गहराई से चर्चा हमने यहां पर की। ये दोनों पहल सरकार की कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की आर्थिक मजबूती के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाता है। 8वां वेतन आयोग जो 1 जनवरी 2027 से लागू होने की संभावना है, न केवल कर्मचारियों के वेतन और पेंशन को पुनः निर्धारित करेगा बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यबल के लिए एक नई उम्मीद भी लाएगा। फिटमेंट फैक्टर जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा करते हुए हमने समझाया कि यह कार के वेतन और पेंशन में कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। यदि 2.86 फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो वेतन और पेंशन में ऐतिहासिक वृद्धि देखने को मिल सकती है। हमने आज इस चर्चा में यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बीच का पूरा विश्लेषण किया। यूनिफाइड पेंशन योजना के बारे में हमने बात की जो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी हो। यह योजना कर्मचारियों, एनपीएस और यूपीएस के बीच चयन का विकल्प देती है। यूपीएस की सबसे बड़ी खासियत इसकी गारंटी पेंशन है जो अंतिम वेतन का 50%। यह न केवल सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि कर्मचारियों को भविष्य के प्रति चिंता मुक्त भी करती है। इन दोनों योजनाओं का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वे कर्मचारियों के जीवन को बेहतर बनाने के साथ साथ देश की आर्थिक संरचना को मजबूत करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम करता है। लेकिन इसके साथ ही इन नीतियों के क्रियान्वयन पर भी निर्भरता करेगी कि वे कितने प्रभावी और साबित होती है। आशा है कि इस व्याख्यान में हमने आपको दोनों महत्वपूर्ण नीतियों की बारीकियों को समझाने में मदद की होगी। आपकी राय क्या है? कौन सी योजना आपसे सबसे बेहतर लगती है और क्यों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।